अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एज़ यू नो, इससे पहले की वीडियो में मैंने किंगडम की हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बात की थी। आज की इस वीडियो में हम टू किंगडम्स को डिटेल से पढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम तीनों किंगडम्स को फिर बाकायदा जो किंगडम रहते हैं उसे डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे पहले की वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो काइंडली आप हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लें, किंगडम हिस्ट्री को, जिसमें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बात की थी और फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई थी। आज हम किंगडम मोनेरा को डिटेल से पढ़ते हैं और किंगडम प्रोटेस्टा को, जो कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है, जो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में क्लासिफाइड किए थे ऑल ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ठीक है, जो हमारे साथ किंगडम मोनेरा है, ठीक है, उसके सेल्स या उसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब क्या है कि उसकी टोटल बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि उसकी टोटल बॉडी जो है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है। एंड दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ना हो। मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंपल बात करेंगे, बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो किंगडम मोनेरा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखे होंगे कॉलोनी नेम लिखा होता है, ठीक है, या जो सिटीज़ में होते हैं उसे भी एक कॉलोनी नेम दे देते हैं, जहाँ पे हर किसी का अपना काम होता है। ठीक है, एक एक घर बनाया होता है, अपने लिए अलहदा रहते हैं, किसी के साथ इंटरेक्शंस नहीं होती। इसी तरह ये ऑर्गेनिजम्स भी कॉलोनी की टाइप रहते हैं। फॉर एग्जांपल दैट वन इज़ अ कॉलोनी, 1 सेल, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इसी तरह कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कोई काम नहीं होता है। हर सेल यानी हर बॉडी अपना ही काम करती है, अपने रिस्पायरेशन भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, सब कुछ अपने लिए करती है। ओके, ऑर्गेनेलीज, अब नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये भी इसमें नहीं होता। प्लास्टिड, लाइजोसोम, ईटीसी, ये बहुत से ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसका सेल जो है वो म्यूरिन से बना हुआ है। Cell wall is made up of murine. And what is murine? Murine is polysaccharides and amino acids. ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हैं और अमाइनो एसिड हैं। अब न्यूट्रिशन की बात आती है तो हर ऑर्गेनिजम्स के ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, या वो खाना खाता है, ठीक है, किसी किस्म से, किसी भी टाइप से। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है? इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं? जो औरों पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर। For example, we are heterotrophic organisms because we depend on another living organism। क्योंकि हम अगर एनिमल्स को हलाल कर लेते हैं, ठीक है, उससे गोश्त हासिल कर लेते हैं, तो हम उन्हीं पर डिपेंड होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन इनमें कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ यानी फोटोसिंथेटिकली या कीमोसिंथेटिकली वो अपना खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, फॉर एग्जांपल उसके बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और उससे अपना फूड खुद बनाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। या ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं इसमें जो केमिकल्स के ज़रिए अपना खुराक बनाते हैं, तो उसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ETC। ठीक है, तो ये हमारे साथ किंगडम मोनेरा हो गया, जो कि सेल प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर हैं। ऑर्गेनेलीज वो ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। व्हाट आर म्यूरिन? म्यूरिन इज अ पॉलीसेकेराइड एंड combination of amino acids.
न्यूट्रिशन फूड किस तरह हासिल करता है, कभी कभी ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें है जो डिपेंड होते हैं अदर पर, तो देट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खुराक खुद बनाते हैं तो वो भी टू टाइप से बनाते हैं, एक को हम फोटोसिंथेटिकली कहते हैं और दूसरे को हम कीमोसिंथेटिकली कहते हैं। एग्जांपल्स आर ब्रूगियन एल्गी एंड बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा जो कि दूसरा किंगडम है। अब यहाँ से जितने भी हम किंगडम पढ़ेंगे 4 किंगडम्स, उसमें प्रोकैरियोट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इस देखें किंगडम क्लासिफिकेशन होती भी इस तरह है कि किसी न किसी सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी की वजह से उसे ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और इसी तरह एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इसी बेसिस पर डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर किंगडम मोनेरा में क्या आ गए, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ गए। ठीक है, यूनिसेलुलर आ गए। अब इसके बाद जो सा किंगडम प्रोटेस्टा है, इसमें उस ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी एनिमल्स की भी है और कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्लांट्स की भी है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड किंगडम प्रोटेस्टा। सेल आर यूकैरियोट, ठीक है, यूनिसेलुलर आर कॉलोनियल, बट समटाइम दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट था और यहाँ पर यूकैरियोट आ गए। यू मीन ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, और कैरियन क्या होता है, न्यूक्लियस को कहते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हेयर, सो हेयर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट हेयर। एंड यूनिसेलुलर फर्स्टली वी कैन से अबाउट दैट, और कॉलोनियल एंड सिंपलर मल्टीसेलुलर। अब सिंपल मल्टीसेलुलर मतलब क्या है, हाँ 2 3 4 10 20 100 तक इसके सेल हो सकते हैं, लेकिन वो सिंपल हैं। उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी सिंपल है, डाइजेशन है वो भी सिंपल है, रिस्पायरेशन ऑल आर सिंपल। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट हियर। सो व्हाट आर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल बाउंडेड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, लाइसोसोम्स etc, ये सब इसमें प्रेजेंट हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, एंड व्हाट आर काइटिन, काइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, न्यूट्रिशन, अब ये भी न्यूट्रिशन 2 तरह कैसे करता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, सम ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। ऑटोट्रॉफ जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो क्लोरोफिल के ज़रिए ये क्या करेगा, अपना खुराक खुद बनाएगा। Chlorophyll is present, so that's why they can prepare their own food in their body. So that's why they are called autotrophic organisms. Example are Plasmodium, Euglena and Paramecium. फॉर एग्जाम्पल ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि इतनी डिटेल नहीं है 9th में, तो इसलिए मैं सिंपली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, इससे पहली वाली वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको हिस्ट्री रिवाइज हो जाए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।